Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Renu's channel नायाब Thoughts in English. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट पोम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के कॉम्प्रीहेंशन एमसीक्यू फॉर्म में भी आते हैं बेटा, और सब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो अगर हम सब्जेक्टिव कर लें तो हम ऑब्जेक्टिव इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, मैंने आपको इसमें पोम का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किए, समरी और इसका सेंट्रल आइडिया भी, इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। Now read the extract given below and answer the questions that follow. Yes, now मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी स्टेंजा का, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूँगी और इसके साथ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूँगी। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट के जंगल में, ईस्ट क्योंकि ईस्ट ये यहाँ इंडिया की बात हो रही है, अगर आपको अवसर मिलता है किसी जंगल में जाने का ईस्ट के, पूर्व के, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होनी चाहिए, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा और ग्रेइश रेड कलर का, लाल और ग्रे कलर का जो है वो एक जंगली जानवर आप उससे मिलते हैं। इफ़ ये रोयर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वह आप पर दहाड़ता है और आप मरने लग जाते हैं, उसके दहाड़ से ही इंसान जो है वो मरने लगता है, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, और आपको जानना चाहिए कि ये कौन है, ये एशियन लॉयन है। वाई इज इट कॉल्ड एशियन लॉयन, इसे एशियन लॉयन ही क्यों कहा जाता है? अफ्रीकन लॉयन, ऑस्ट्रेलियन लॉयन क्यों नहीं कहा जाता? इट इज़ कॉल्ड एशियन लॉयन बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। इसको एशियन लॉयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एशिया के ईस्ट में, वहाँ के जंगलों में पाया जाता है, और इंडिया में ख़ास तौर पे। द एशियन लॉयन इज़ अ लार्ज एंड डैश colored beast, grayish red colored beast. Two things that will tell you that the beast is an Asian loin, और दो चीज़ें आपको बतानी है और जिससे ये पता चलता है कि ये एशियन लॉइन ही है। इट इज़ लार्ज एंड टॉनी, ये बहुत ही बड़ा होता है, ग्रेइश रेड कलर का है। इट रोयर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और जैसे ही आप मरने वाले ही लग रहे होते हैं उसकी दहाड़ सुन करके, और इससे पता चलता है ये एशियन लॉइन है। What kind of animal is Asian loin? Asian loin किस तरह का जानवर है? Asian loin is a dangerous killer, ये खतरनाक मारने वाला जानवर है। How can Asian loin kill a person? Asian loin अपने पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को कैसे मारता है? It can kill a person only with his roaring. यहाँ पे वर्ड कटा हुआ है, आप इसको तो देख लेंगे, ये सिर्फ व्यक्ति को मार देता है अपने दहाड़ से। नंबर 2, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर कभी किसी समय आप इधर उधर भटक रहे हैं, नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक बहुत ही दयालु जंगली जानवर, दयालु और जंगली ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन आपको मालूम है अच्छी तरह, जहाँ पर दो जो है वो ऑपोजिट वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि क्वाइट रेज, अभी पीछे आपने टाइगर इन द जू में क्वाइट रेज का मीनिंग क्वाइट भी शांत भी है और गुस्से में भी है, तो यहाँ पर भी ऐसे नोबल भी है और वाइल्ड भी है, तो ये ऑक्सीमोरन है। ये नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यहाँ पर ब्रीड्स नहीं है बेटा, ये ग्रीट्स यू है, GREETS। ओके, तो ये कि आपको एक बहुत ही दयालु जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है, स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, और पीले शरीर के ऊपर काली धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही इफ़ ही ईट्स यू, और ज़रा ध्यान देना अगर ये तुम्हें खाता है, मतलब कितनी फ़नी बात है कि हमें खाने लग जाएगा जब हम बहुत खुशी मनाएंगे कि हमें तो पता चल गया ये बंगाल टाइगर है। ये सिंपल जो रूल है, ये सिंपल रूल है, ये दिस इज़ वेरी डेंजरस रूल एंड इट कैनॉट बी अडॉप्टेड, और ये दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये आसान सा नियम है जो कि आपको सहायता करेगा सीखने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न कि ये जो है ये बंगाल टाइगर है। व्हाट डज द वर्ड ग्राउंड हेयर रेफर टू? यहाँ पर ग्राउंड क्या चीज़ है? ग्राउंड है उसका बंगाल टाइगर की बॉडी। व्हाट काइंड ऑफ वे डज द पोइट सजेस्ट व्हेन यू सी बंगाल टाइगर? किस तरह का, कौन सा तरीका पोइट ने आपको सुझाव दिया हुआ है जब आप बंगाल टाइगर को देखते हैं? इट इज़ ह्यूमरस
हार्मलेस बट डेंजरस, ये बहुत ही मज़ेदार है लेकिन ख़तरनाक है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई बंगाल टाइगर, आप बंगाल टाइगर को कैसे पहचानेंगे? यू नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप देखेंगे कि सीधे ये आपके ऊपर छलांग लगाकर बड़ी ही साइलेंटली ये आप पर अटैक करके और आपको जैसे ही खाने लगता है तो आपको पता चल जाएगा ये कौन है, बंगाल टाइगर। वेयर कैन यू फाइंड नोबल वाइल्ड बीस्ट, आपको ये दयालु जंगली जानवर कहाँ मिलेगा? ये आपको जंगली जानवर जो है कहाँ मिलेगा? इंडिया के अंदर। हाउ डज द टाइगर ग्रीट पर्सन, एक जो टाइगर है वो एक व्यक्ति का अभिवादन कैसे करता है? द टाइगर ग्रीट्स अ पर्सन बाय अटैकिंग, आक्रमण करके ये जो चीता है ये किसी भी व्यक्ति का अभिवादन करता है। नंबर 3, नाउ जस्ट अ मिनट बेटा। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आप घूमते फिरते आगे बढ़ते हैं, बीस्ट यू व्यू, एक जानवर, जंगली जानवर जिसे आप देखते हैं, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पैपर्ड, और जिसके जो धब्बे हैं वो शरीर के ऊपर जो है वो दिखाई देते हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही ये आप पर कूदता है, लेफ्ट जो है यहाँ पर बेटा स्पेलिंग जो है वो लेफ्ट एक्चुअली यहाँ पर ये LEAPT है, तो लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही यहाँ पर छलांग लगाता है यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और आपको पता चल जाता है कि ये तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोयर विथ पेन, और ये आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा अगर आप दर्द से कर रहे होंगे। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और ये यहाँ पर लैप एंड लैप, यहाँ पर लीप एंड लीप आना चाहिए, ये आप पे दोबारा और दोबारा कूदेगा। तो ये जो पोइटस ने स्पेलिंग गलत दी हुई है, ये लेपर्ड से मैच करने के लिए स्पेलिंग गलत दी हुई है। एक्चुअली पोइटस ने, लेस्ली नॉरिस ने ये नोइंगली जानबूझकर किया है ताकि ये लेपर्ड के साथ में क्या हो जाए, ये राइम बन जाए इसकी। तो इसको हम पोइटिक लाइसेंस कहते हैं कि जहाँ पर जो पोइटस है या पोइट है वो एक कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए, एक पोम के अंदर एक इफेक्ट, पावरफुल इफेक्ट लाने के लिए किसी भी वर्ड को, स्पेलिंग को, प्रोनाउंसिएशन को, सिंटेक्स मीनिंग सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, उसको चेंज कर सकते हैं, उसे पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। नाउ व्हेन डज द लेपर्ड अटैक, ये तेंदुआ कब आक्रमण करता है? अटैक सडनली, ये आक्रमण करता है अचानक। व्हाट डज द लेपर्ड डू इफ वन रोयर्स विद पेन, और अगर एक व्यक्ति जो है वो रोयर्स में ई नहीं आएगा, एक व्यक्ति दर्द से कर्रा रहा होता है तो लेपर्ड क्या करता है? द लेपर्ड अटैक्स मोर सैवेजली, तब लेपर्ड जो है और ज़्यादा दुष्ट तरीके से आक्रमण करता है। एक्सप्लेन द बीस्ट हाइड इज पेपर्ड विद स्पॉट्स, इट मीन्स द बीस्ट हाइड वॉज फुल ऑफ अ स्पॉट्स, इसका मतलब जो जंगली जानवर है उसका पूरा शरीर गोल गोल धब्बों से भरा हुआ है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक लाइसेंस, एक एग्जाम्पल पोएटिक लाइसेंस का है लैप एंड लैप अगेन। What kind of beast is leopard? लेपर्ड किस तरह का जंगली जानवर है? It has no mercy towards its victim, अपने शिकार के लिए उसके मन में कोई दया नहीं होती। It is a ruthless killer, ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी मारने वाला होता है। And it attacks suddenly, और ये अचानक आक्रमण करता है। नाउ नंबर 4, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, और हालांकि आपको अंतर करना है जितने भी शिकार करने वाले जंगली जानवर हैं, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, और एक नौसिखिया व्यक्ति, नॉन प्लस का मीनिंग कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, और ये जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा ही टेल फ्रॉम द हिनाज दस, आप उसे देख के कहेंगे कि ये एक लकड़बग्घा है। क्रोकोडाइल और हिना बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। हिनाज कम विद मैरी स्माइल्स, जो हिनाज हैं, लकड़बग्घा हैं, वे हमेशा खुश होकर आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वे रोते हैं तो वे कौन हुए? वे मगरमच्छ हुए। मगरमच्छ के आंसू आपको पता ही है, एक मुहावरा है। What is the rhyme scheme of the stanza? सारे स्टैंजा की राइम स्कीम रादर यही है, ABABCC। How would novice react? एक नौसिखिया व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया करेगा? Novice would be confused, एक नौसिखिया आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, पजल हो जाएगा, असमंजस में पड़ जाएगा। What is the difference between हिना and crocodile? हिना और क्रोकोडाइल में क्या अंतर है? The crocodile weeps while the हिना smiles merrily, क्रोकोडाइल अपने शिकार को खाते हुए रोता है, और जबकि हिना जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, लेकिन ये हमेशा खुश रहता है।
व्हाट इज़ द स्ट्रेंज अबाउट द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के बारे में एक अजीब बात क्या है, इट क्राइज विद टीयर्स, ये अपने आंसुओं को बहाता है, वाइल स्वैलोइंग इट्स प्रे, जब ये अपने शिकार को निगलता है। व्हाट हैज़ द पोइट पॉइंटेड इन दिस स्टैंजा, पोइट ने इस स्टैंजा में क्या किस और इशारा किया है, द बिहेवियर ऑफ टू एनिमल्स विद कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर, यहाँ पर दो जानवरों के जो व्यवहार हैं उनकी तुलना की गई है। ओके, नाउ माय डियर यंग scholars, you are I am very much grateful for watching my channel, and I am very much thankful. Thank you very much for watching my channel, and also प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं कि आपको मटेरियल कैसा लगा, आसान लगा, मुश्किल लगा, या इस मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कमी है, या आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू, और मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है हम पोएटिक डिवाइस इस पोम के डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में लेसन नंबर 1 के अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।